अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को पहले हम पढ़ते हैं। तो वो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर द गिवन प्रोसेस इन अ आइडियल गैस। मतलब कुछ ये चीजें लिखी हुई हैं और हमें बताना है कि ये जो चीजें लिखी हुई हैं क्या ये सारी इसके करस्पॉन्डिंग जो लिखी हुई है वो सही है या गलत है। तो हमें कौन सा मैच करना है जो कि करेक्ट नहीं है। तो इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ इतना पता होना चाहिए हमें कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है उसकी हमें इक्वेशन पता होनी चाहिए, जो कि होती है डेल यू बराबर क्यू प्लस डी डब्ल्यू। पहला तो हमें ये पता होना चाहिए। और दूसरा जो हमें पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि भाई आइसोथर्मल, साइक्लिक और आइसोथर्मल क्या होता है हमें ये पता होना चाहिए। तो आइसोथर्मल में हम क्या जानते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर जो होता है हमारा वो कांस्टेंट होता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा हमें ये पता होना चाहिए, वो ये पता होना चाहिए कि साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है। साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है हम जानते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है, वो इनिशियल से और जो फाइनल पॉइंट होता है जिसका वो होता है हमारा सेम होता है। ये हमें पता होना चाहिए। तीसरा हमें एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्या हमें एडियाबैटिक के बारे में जानकारी चाहिए। एडियाबैटिक क्या होती है जहां पे कोई भी हीट का आदान प्रदान नहीं होता है। और चौथा जो हमें पता होना चाहिए कि वैक्यूम में क्या होता है। तो हमें वैक्यूम में पता होना चाहिए कि जो हमारा जो पी एक्सटर्नल जो है हमारा वो हमारा जीरो के बराबर होता है। इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन की तरफ जब बढ़ते हैं तो मैं पहला दिया आइसोथर्मल प्रोसेस Q बराबर माइनस डब्ल्यू, और हमें यह पता होना चाहिए कि हमको फर्स्ट लॉ लगाना है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हम क्या जानते हैं कि डेल यू बराबर क्या होता है हमारा Q प्लस डब्ल्यू होता है। और आइसोथर्मल के लिए मुझे क्या पता है कि डेल यू बराबर होता है एन सी वी डी टी, और डी टी आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है वो होता है हमारा जीरो। तो जब मैं डेल टी को यहाँ जीरो रखूंगा तो मेरा डेल यू जो आएगा वो होगा हमारा जीरो। जब जीरो होगा तो जीरो इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो क्यू किसके बराबर आना चाहिए, माइनस माइनस डब्ल्यू के बराबर, जो कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। तो ये तो बिल्कुल ट्रू है, ये बात तो बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं सेकंड ऑप्शन को। सेकंड कह रहा है साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या जानता हूं मैं, इनिशियल और जो फाइनल होता है वो सेम होता है। तो इसका मतलब ये है कि सर जो स्टेट फंक्शन में जो चेंज होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि हमारा इनिशियल और फाइनल क्या है, सेम है। और इनिशियल और स्टेट फंक्शन किस पे डिपेंड करते हैं, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे। तो अब मुझे क्या लगाना है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो डेल यू बराबर क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, क्यू क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है, डब्ल्यू भी मेरा पाथ फंक्शन होता है। लेकिन डेल यू क्या होता है मेरा, डेल यू क्या होता है, डेल यू तो मेरा स्टेट फंक्शन होता है। जब स्टेट फंक्शन होता है डेल यू, तो डेल यू तो जीरो हो जाएगा, सारे स्टेट फंक्शन जीरो हो जाएंगे। तो जीरो बराबर होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। तो क्यू किसके बराबर आएगा, माइनस डब्ल्यू के, या मैं बोलूं डब्ल्यू बराबर किसके आएगा, माइनस क्यू के, जो कि ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो ये भैया स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गई। अब हम देखते हैं अपने सी वाले को। सी वाले को देखिए आप, उसमें बोला एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल ई बराबर क्यू के। देखते हैं, देखने के लिए जब मैं जाऊंगा तो मुझे दिखेगा कि एडियाबैटिक में क्या होता है, क्यू बराबर तो जीरो हो जाता है, और डेल यू बराबर क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, और क्यू क्या हो गया मेरा, जीरो। तो डेल यू किसके बराबर आना चाहिए था, डब्ल्यू के बराबर आना चाहिए, और आ किसके बराबर रहा है, क्यू के बराबर, जो कि बिल्कुल गलत है। ये कैसा है, फॉल्स है। बिल्कुल सही बात। अब मैं जाता हूं ऑप्शन नंबर डी की तरफ। तो मैं देखूंगा वो कह रहा है एक्सपेंशन ऑफ गैस इनटू अ वैक्यूम डेल ई बराबर क्यू के बराबर होना चाहिए। देखते हैं, पहले तो वैक्यूम में हमें ये पता होना चाहिए कि पी एक्सटर्नल क्या होता है, वो जीरो होता है। तो वर्क बराबर क्या होता है, माइनस के पी एक्सटर्नल डीबी, और पी एक्सटर्नल क्या है, जीरो है। तो डब्ल्यू बराबर क्या होगा, जीरो इंटू डीबी, कितना आएगा, जीरो के। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के विषय में क्या जानता हूं, ये हो गया इसके लिए। तो फर्स्ट लॉ में क्या होता है, डेल्यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। डब्ल्यू क्या हो गया हमारा, जीरो हो गया। तो डेल्यू किसके बराबर आना चाहिए हमारा, क्यू के बराबर आना चाहिए। और दे भी रखा है, आप डेल यू कह लीजिए या आप डेल ई कह लीजिए, बात तो एक ही है। तो हमारा जो ऑप्शन जो है ये वाला बिल्कुल हमारा क्या है, ट्रू है।
तो हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है गलत वाला। हमसे पूछा क्या है? गलत वाला। हमने सबको देख लिया, तो सो गलत जो हमको वो मिला, वो हमको मिला हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि एडियाबेटिक डब्ल्यू के बराबर होना चाहिए था, ना कि हमारा क्यू के बराबर। तो इसका जो ऑप्शन जो करेक्ट जो जाता है वो है सी। जो गलत है, लेकिन हमसे गलत ही पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी।